नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका मचाने वाला मुद्दा ये कि पिछले 20 दिनों में पज्जू गांव जो कि सफिद्दो हल्के का गांव है, जो कि मुर्रा भैंसों के लिए जाना जाता है। यहाँ आसपास के क्षेत्र में सबसे अच्छी भैंसें कहीं हैं तो वो गांव पज्जू में है। और पज्जू के जो पशुपालक है या किसान है वो छोटे जमींदार के साथ साथ अच्छे पशुपालक के रूप में भी इनकी गिनती जो है जानी मानी पहचान ये रखते हैं। और मैं अभी मौजूद हूँ, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हो, कि पशु औषधालय है पज्जू खुर्द है, जहाँ और कल ये जो मामला है 5 भैंसे जो कि पिछले 20 दिन में जो मौत हो जाने के कारण ये मामला हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स जो है उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उनकी लापरवाही के कारण उनकी भैंसों की मौत हुई है। और इसमें बीमे को लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ मामला है इसमें, हम पूरी जानकारी जानने के लिए जो पशुपालक हैं उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा भी 2-3 से हालांकि जांच अधिकारी है जो सीनियर चिकित्सक हैं वो भी पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले जो पशुपालक है उनसे बात करेंगे हम क्या कुछ मामला है। लगातार आप हमारे साथ और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। क्या नाम है? वजीर। मेरा? आपका? वीरेंद्र। क्या समस्या आ रही है, क्यों इतना हाई प्रोफाइल ये मामला होता है? भाई साहब, हाई प्रोफाइल मामला ये यूं होता है। पहले तो बात जो वेटनरी सर्जन खेड़ा के मावते में बैठे हैं वहाँ आके अगर भैंसों काउंटिंग करा ले तो मुश्किल तो पूरे गांव में 50 ही भैंस होंगी। यदि पज्जू खुर्द गांव में भी काउंटिंग करा ले तो 1000 भैंस तो सैली है, नहीं तो 700-800 भैंस तो नॉर्मली प्योर मुर्रा नस्ल की है। लेकिन सरकार की तरफ से और पता नहीं हमारे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर डॉक्टरी सुविधा एक बिल्कुल जीरो है। यहाँ के ऊपर कोई सिकदड़ बंदा जो मतलब कि वैसे प्रैक्टिस करे हुआ बंदा है वो कभी आ गया कभी चले गया। यहाँ पर वेटनरी सर्जन है जो बलजीत कुमार खेड़ा के मावती। अभी गांव में एक दलबीर की भैंस मरी थी, एक सोनू की मरी थी, 2 कल बड़े भाई वजीर की मरी हैं। तो इन्होंने इनके पास पूरी कॉल डिटेल भी है इनके पास है। हर बारिश डॉक्टर साहब का, डॉक्टर वेटनरी सर्जन का जी बलजीत का जो खेड़ा के मावती बैठा, उनका सिर्फ एक ही जवाब है, भाई मैं तो छुट्टी पर हूँ। जबकि हमारे पास अभी भी आई प्रूफ है। हम इतने पागल नहीं पढ़े लिखे बच्चे हैं, एपमाई डिवाइस पर हमने इनकी लोकेशन भी चेक कर ली, सफिद्दो के आसपास में बैठे हुए हैं। जब इन्होंने नहीं देखने डांगर तो फिर क्यों ये गाँव में ले रहे हैं? क्या कारण मानते हो? एक बात इसमें और आपने आरोप लगाया कि जो बीमा है वो समय पर चेक नहीं किया जाता, उसके बारे में बताया नहीं जाता। हालांकि सरकार जो कल भी जैसे मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था, सरकार चाहती है कि जो किसान है वो किसी भी तरीके से उस मुसीबत में ना आए। पशु जो उनका बीमा होना चाहिए, चाहे खेत की भी बात करें, खेतों में जो फसल होती है उसका भी बीमा होना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो छोटे किसान हैं और या पशुपालक हैं उनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ? पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि एक कटड़ी से और एक भैंस बनाने में 5 साल का 4 साल का समय लगा है और बड़ी मेहनत से लगा है, जितना भी आप समझो। ऊपर से डॉक्टर जो वेटनरी सर्जन है या अपने वीएलटी है जिनकी ड्यूटी है, उनकी एक कमी है कि वो गाँव में जाकर अगर कोई भी सरकारी स्कीम आती है गाँव की, वो किसी को नहीं बताते। किसी भी बंदे को कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में भाई क्या करना कित करना है। हमारे गांव के तो किसी बंदे को ये भी पता नहीं है कि भाई अगर बीमा करवाना हो भैंस का तो वो कहाँ पर जाकर करवावे। तो अब आपकी क्या कुछ डिमांड है कि आप क्या चाहते हो डॉक्टर्स को लेकर? खासकर अब जैसे जिन से भी टीम आ रही है उनसे आपकी बात हुई तो क्या निष्कर्ष अभी निकल के सामने आ रहा है? निष्कर्ष तो यही निकल के आ रहा है डॉक्टर साहब, तो अभी तक तो हमारे से मतलब अपनी प्रशासनिक बातें जो अपने लेवल पर कर सके वही कर रहे हैं। भाई हमने डॉक्टर की चेंज कर दी, डॉक्टर भारद्वाज की यहाँ ड्यूटी लगा दी, 3 घंटे तक वीएलडी बैठेगा। लेकिन ये तो अभी बैठेंगे ना, कल से बैठेंगे, आज का टाइम चलेगा। लेकिन जो डॉक्टर की कमी में कल एक एकड़ के जमींदार की जो 2 भैंस मरी हैं और उसकी पूरी की पूरी हमारे पास डिटेल है, हिस्ट्री है पूरे केस की, कि अगर वो चाहते तो किसी को भी अपने से छोटे लेवल के डॉक्टर को वहाँ भेज सकते थे। वही बात होगी, अगर मान लो पंखा जल रहा है और पंखा जलने के बाद अगर कोई मिस्त्री आके उसका टेस्टर लगा के यूं भी बता दे कि ये तो जल रहा है तो संतुष्टि हो जाए। डॉक्टर होंदा मौके पे मर जाती, वो कह दिंदा भाई मेरे ये दवाई कर दी हमने चालू और ये मर गई, देखो हम भी थे भाई ये केस बाहर था। लेकिन डॉक्टर ही मौके पर नहीं आया तो हम तो सारा का सारा ब्लेम डॉक्टर साहब को लगावा। अब क्या चाहते हो डॉक्टर साहब? तो यही चाहो हम तो सीधे भाई उनकी कमी में भैंस मरी है और गरीब आदमी का जो भरपाई हो सके वो करो। सरकार से ऐसा अच्छा ये इसमें आपसे जानना चाहते हैं, सीएमओ हरियाणा तक यानी इतना बड़ा मामला आपने उठा दिया, वहां तक जाने की क्या जरूरत पड़ी? यहाँ का प्रशासन दायित्व होता है, जहाँ से अधिकारी थे उनके पास भी आप शिकायत दे सकते हैं। अभी आप पज्जू खुर्द के हॉस्पिटल में बैठे हो और इसके पूरा कैमरा घुमाओ, अगर यहाँ पे जो ये अभी प्रैक्टिशियन है इसका भी अगर मोबाइल नंबर लिख रहे हो
तो हमने बलजीत डॉक्टर का उनसे करी बात, उन्होंने तो फोन नहीं रिसीव नहीं किए। ऊपर से एसडीओ साहब के हम कहाँ से नंबर लें? अच्छा, कंप्लेंट करें तो करें किस? एसडीओ साहब के पास जाएंगे इतने में समझ जाएंगी। कहीं ना कहीं लापरवाही की बात सामने आ रही है। जो पशुपालक है उनसे भी हम बात करेंगे जिनकी भैंसें थी, जिनका जो कि बीमारी के कारण जिनकी मौत हो गई है। क्या नाम आपका और आपकी भैंस की कब उनकी मौत हुई है, क्या कारण मानते हैं उनकी? मेरी एक भैंस मरी थी आज से 20-25 दिन पहले। वो भी डॉक्टर साहब तक मतलब डेली फोन करे, मैं छुट्टी पे हूँ 4 दिन, ये कह रहे थे 4 दिन की छुट्टी पे था, लेकिन मैंने तो 10 दिन फोन थोड़ी देर में फोन करूँ आपको, लेकिन आई नहीं। जब वो भैंस मर गई उसका वो था बीमा का अटैक, तो थोड़ी देर में आऊँ जी मैं आपके पास, 4 बजे मरी थी। अगले दिन बीमा आया, कहीं बिजी वो ले गया तस्वीर खींच के, तो नु बोले ही रह गया बलजीत, डॉक्टर बलजीत का काम। तो डॉक्टर उसी ने दिया होगा जो पर्चा हुआ है उस पर तारीख पूरी हुआ है। हाँ, तो नु बोले खड्डे की तैयारी कर ले, और एक जो पोस्टमार्टम करने वाला है उसने बुला ले। मैंने के मेरा कौन पोस्टमार्टम करे है मैशा का, तो डॉक्टर साहब ने नंबर दिया, सारा काम खड़ा भी एकदम जेसीबी मंगा कर स्पीडो से जेसीबी ले आई, 2500 रुपये उसने लिए, और पोस्टमार्टम करने वाला ने 500 रुपये महंगे थे। तो वो सारी तैयारी होगी, जब कि एक और बैठा था जो उसके डॉक्टर साहब के साथ आ रहा था, भले इसका बीमा ही पूरा हो रहा है। तो उस दिन 4 बजे फोन कराया डॉक्टर बलजीत दो रहा, उससे दिन नहीं बताया दिन था उसने, उससे मान लो आदमियों की मदद दैब दिन दे हमारे 3-4 हजार रुपये तो नहीं लग गए वो। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हो सकती है। और हालांकि ये पूरी डॉक्टर की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब बीमा होता है तो उसकी 2 कॉपी होती है। हालांकि थोड़ी सी जागरूकता की कमी भी मैं कहूँगा हो सकती है, क्योंकि उसकी 2 कॉपी बताया जाता है, एक कॉपी किसान के पास और दूसरी कर जो बीमा एजेंट होता है उसके पास होती है। उसका जवाब मैं दूंगा जी। मैंने मांगी जिस टाइम मेरा बीमा होया ना, मैं 10वीं तक पढ़ रहा हूँ, पंचायत सदस्य हूँ, और जब मेरी भैंस बीमार हुई 10 दिन पहला, मैंने डॉक्टर जो यहाँ का था आदित्य का, तो मैंने कहा हमारी वो रसीद तो दे देंगे डॉक्टर साहब, और उसी टाइम भी कहा जिस टाइम बीमा होया, मैं बोला कोई रसीद नहीं है तुम्हारा, ये टैग की रसीद है, ये जो था। यानी अधूरी जानकारी आपको? हाँ, अधूरी जानकारी देंगे डॉक्टर साहब भी। जब भाई दुआ देंगे उस बीमार है तो मैं लगातार हम बात कर रहे हैं जो किसानों को नुकसान हुआ था। क्या कुछ कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण को देखकर? क्या लापरवाही डॉक्टर की लगती है, कहाँ कमी लगती है? जी, लापरवाही तो बिल्कुल ही डॉक्टर साहब की है। जिस इसमें पता लग गया, वीडियो भी वायरल हो गई, कॉल करी है। अगर माम इतने बड़े खुद डॉक्टर तो है नहीं कि भाई ये घर आए उन्हें ठीक कर लेंगे, और भाई ने बताया भी 4-5 साल लगे एक भैंस को बड़ी करने में, और हमारा तो 100% निर्भर है इस बात पर है कि भाई हमें दूध बेचकर गुजारा कर रहे हैं अपने बच्चे का। जिस भाई का नुकसान हुआ इसका बिल्कुल ही सारा ब्लेम डॉक्टर साहब पर है, और उसका क्लेम भी उसी पे पूरा करना चाहिए, जांच होनी चाहिए पूरी। कहीं ना कहीं जांच की मांग की बात कर रहे हैं। आपकी जो भैंस थी वो कितनी भैंसें थी और कितनी की मौत होगी? वैसा तो इसके पास है 5 साल का, 2 भैंसा की मौत होगी तो मैं तड़प कर डॉक्टर साहब के पास फोन करते रहे, कोई डॉक्टर साहब ने कोई रिस्क लिया इसमें। हमारे पास एक गांव में हमारा भाई है, प्रैक्टिस पे है, उसने डॉक्टर साहब की सलाह ली, उसने दवाई बताई, दवा ऐसे लिख दी, वो सारे स्पीड में नहीं मिला, पूरा बाजार में नहीं मिला। आम घंटा 2 घंटा माथा मार के फिर दोबारा सलाह लेके वो दवाई मिली, उसमें डॉक्टर साहब ने चालू करे ट्रीटमेंट, इतने वो होती पूरी होगी। लगातार हम जो कि अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि हमारे को मतलब कोई दिक्कत होती है डंगरों में, हमें डॉक्टर मिलना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल में दवा होनी चाहिए। हम अपने पशु लाते हैं, ये तो पर्चे लिख कर दे देते हैं, दवाई लिया जाएगा। मैंने यहाँ जूना की भी दवाई मिलती। लगातार हम बात कर रहे हैं, आपकी भी भैंस थी, क्या कितने रुपए का आपको नुकसान हुआ? मेरे को कम से कम 1,10,000 की मैच थी वो। 15-20 दिन ये छोटे प्रैक्टिशनर बच्चे होते हैं, हेल्पर जो कंपाउंडर होता है, उनसे इलाज करवाया। डॉक्टर साहब का तो ना कोई फोन देता, ना मिलता, ना उठाते। आते नहीं है इधर तो आता ही नहीं कोई, ना वीएलटी है, वीएस फोन नहीं उठाता। कितने सालों से आपको हॉस्पिटल, और कब कब आपने देखा कि डॉक्टर नहीं है? या तो हॉस्पिटल तो जो मेरी सऊदी में 40 साल तो हो गई, इसलिए
डॉक्टर ने बदले हो गए होंगे मेरे ख्याल में 6-7 महीने। तो यहाँ 6-7 महीने से कोई डॉक्टर नहीं। 7 महीने से कोई डॉक्टर नहीं। हाँ लगातार जो हम बात कर रहे हैं, और आप दवाई बेचा जो जींद से जो सीनियर चिकित्सक भी आए हैं मामले की जांच करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। और डॉक्टर्स इसमें क्या कुछ डॉक्टर्स का कहना है, क्या कुछ लापरवाही सामने आ रही है या कोई अलग से कोई बात है, उस सब चीज़ों को जानने के लिए हम डॉक्टर से भी बात करते हैं। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। और मैं तस्वीरें आपको ये हॉस्पिटल पाजू खुर्द की दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो पाजू खुर्द में आपकी ड्यूटी भी है और लंबे समय से आप यहाँ देख भी रहे हो, क्या मामला था? ये 5 भैंसे जो पिछले 20 दिन में इनकी डेथ हुई है, इनकी मौत हुई है, उसमें लापरवाही का आरोप आप पर भी आ रहा है, इसमें क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या मामला है? जहाँ तक 5 भैंसों की बात है, मेरे संज्ञान में सिर्फ 2 भैंसें हैं। एक तो ये अभी रिसेंट जो मामला हुआ है 2 दिन पहले का, उसमें भी मेरे पास 8 बजे के आसपास रात को फ़ोन आया था जी भाई ऐसे ऐसे। तो मैंने जैसे कहा कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ, तो फिर वो बात चलती रही भाई ऐसा ही पॉइजनिंग के जैसे पॉइजनिंग के केस लगते हैं, तो उनको केमिस्ट के पास भेजा गया। और केमिस्ट के पास भी ऐसी मेडिसिन है कुछ जो आजकल बैन है, एक तरह से जो विदाउट आम उससे नहीं मिलती है। तो वहाँ मैंने पर्सनल उन्हीं के फ़ोन से जो ये वजीर सिंह है, अमरजीत के नाम से वो मेरे पास फ़ोन आया हुआ है। मैंने उसको केमिस्ट को भी रिक्वेस्ट की है कि ये फला इंजेक्शन अवेल करवा दो किसी भी तरीके से, सीरियस कोई मैटर है। वहाँ से भी हेल्प नहीं मिली। फिर दूसरे स्टोर पे गए हैं, वहाँ पे भी कोई हेल्थ से रिटायर्ड बंदा था जो उसको देख रहा था, उसको भी मैंने रिक्वेस्ट करी है इन्हीं के फ़ोन से, जो इन्होंने बात करवाई मुझे कि ये हमें अवेल करवा दो। उसके बाद वो बोला कि मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन चांस नहीं है ये दवा डालने के। फिर उसके बाद उससे मिलता जुलता एक इंजेक्शन मैंने कहा ये मिल जाएगा, वो बोला ये मिल जाएगा, क्योंकि जो ये पशु की कंडीशन थी वो इतना फ्यूरियस था कि उसके आसपास नहीं जा सकते थे कि इलाज तो देंगे कैसे। तो उस इंजेक्शन की जरूरत थी ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। वो इंजेक्शन मिला। वो इंजेक्शन जैसे इनका वर्जन है कि वो लगाने के बाद वो शांत भी हुआ है, इनका फोन मेरे पास बात की शांत हुआ है, तो भाई अब ट्रीटमेंट इसका शुरू किया जा सकता है। उसके बाद इसकी मौत हुई। क्या कारण मानते हैं उसके पीछे? इसके अलावा भी 4-5 भैंसे कोई और भी बात नहीं, है? दूसरी मेरे संज्ञान में एक भैंस का और है। उस टाइम मैं 4 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ हिसाब गया हुआ था कि प्रॉब्लम हॉस्पिटल में एडमिट था, जबकि ये कह रहे हैं कि 15 दिन 14 दिन ऐसा। तो आप मेरी टेलीफोनिकली ही बात हुई थी, मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। बलजीत जी, लंबे समय से आप पाजू खुर्द में आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी का जो शेड्यूल है वो किस तरीके का है? शेड्यूल वैसे यहाँ पे मेरी संस्था है, सबॉर्डिनेट बैठता है यहाँ पे, GLD बैठता है। ये वैसे वैकेंट है जी, वैकेंट है। ये वैकेंट है। पाजू कला वाले GLD को यहाँ का चार्ज दे रखा है, एडिशनल चार्ज। जी जी, ठीक है, तो वो टाइमली आते हैं। लेकिन आज उसका SDO साहब हमारे जो आए हैं, जिनसे स्पीकिंग का इन्होंने सेट किया कि हर दिन यहाँ पे उसका टाइम कर दिया जाएगा, और हफ्ते में BSB एक दिन यहाँ पे आएगा। ठीक जी। SDO साहब, आज आप यहाँ पहुँचे और पूरा प्रकरण आप देख रहे हो, तो क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है, क्या मामला था और आप क्या कुछ कार्रवाई आप करने वाले? ऐसा जी, जो कल मुझे पता चला था दोपहर बाद 3 बजे के आसपास, तो मैंने डॉक्टर महिला के साथ टीम बना के तुरंत यहाँ पशु चिकित्सक भेज दिए थे। लेकिन उससे पहले दुर्भाग्यवश दोनों पशुओं की डेथ हो चुकी थी। बाकी उनके पशु बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रात को भी खबर लिए, सवेरे भी संभाले हैं। और जहाँ तक इस संस्था की बात है, यहाँ अभी दोनों पोस्ट हमारे क्लास 4 की भी VLD की भी खाली पड़ी है। उसके लिए मैंने 7 वाली संस्था के स्टाफ की डेली परमानेंट ड्यूटी लगा दी है। वो 2 से 2.5 घंटे यहाँ ड्यूटी करेंगे, और वीक में 1 से 2 दिन हमारे वेटरनरी सर्जन भी यहाँ जरूर अटेंड करेंगे। और इस संस्था का जो चार्ज है उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर मैंने एक सीनियर VS को बनाया है। गांव की जो डिमांड थी उसके ऊपर। और जहाँ तक वो डॉक्टर बलजीत का मामला है, उसका भी हम अभी लिखेंगे सरकार को। और यहाँ की जो संस्था है उसमें रेगुलर आदमी लगाने के लिए भी सरकार से सिफारिश करेंगे। और जैसा कि गांव ने डिमांड की है, इसको अपग्रेड करने के लिए भी पंचायत के थ्रू रेजोल्यूशन लेंगे
और इसको बड़ा अस्पताल बनाने के लिए सिफारिश करेंगे। शायद साहब जो जांच की बात ग्रामीण कर रहे हैं, जो बार बार उठा रहे हैं कि हमारी जो पशुओं की मौत हुई है उसमें डॉक्टर की लापरवाही है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? और जो डिमांड एक और सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जो हर्जाना है इसमें वो हर्जाना डॉक्टर से भरवाया जाए, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? डिपार्टमेंट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें हम कोई मुआवजा या हर्जाना दे सकें। जहाँ तक इनकी शिकायत है, शिकायत के बारे में जो मैंने जांच की है, डॉक्टर की लापरवाही का केस अगर मैं जैसा भी बाकी इंक्वायरी करेंगे वो मैं सरकार को भेजूंगा। सरकार ने ही इस बारे में फैसला लिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राज सिंह सहल जो कि एसडीओ है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों की अभी वो जो जांच अभी करने वाले हैं और मामले को लेकर जो जिस प्रकार से लोगों की शिकायत उन्होंने सुन ली, अब जांच हालांकि चली हुई है, जांच के बाद कोई डिसीजन वो लेंगे और जो डिसीजन लेंगे वो सरकार को लिख देंगे। और ये सब चीजें पूरा प्रकरण जो कि वीडियो जो वायरल हो रहा था ग्रामीण क्षेत्र में, इस प्रकार का आरोप जो डॉक्टर बलजीत पर लगा था, उसका हालांकि हमने पूरा मामला आपको दिखाने हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।